तो बेटा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर और नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन है दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हम इसमें से 4 तरह की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें जो फर्स्ट 3 जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिटेल के अंदर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ हम इसे एज ए एग्जाम्पल ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि उन कंडीशंस के बारे में बताएं जिन कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फॉलो नहीं होगी। उसमें कंडीशंस में आता है सोल्यूट शुड बी डाइल्यूट, जिसके अंदर हमारे पास इस बात करेंगे कि हमारे पास वो डाइल्यूट होना चाहिए, उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सोल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल, उसके अंदर जो है वो जो सोल्यूट आप ऐड करेंगे उसके वेपर्स नहीं होने चाहिए, वो हमारे पास नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। सोल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास ऐसा सोल्यूट नहीं होना चाहिए जिसमें से करंट पास हो सकती हो। इन अदर वर्ड्स ऐसा सोल्यूट नहीं होना चाहिए जो जाके वहाँ पे आयोनाइज हो जाए सोल्यूशन के अंदर, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को अगर हम पानी के अंदर ऐड करेंगे तो पानी के अंदर ऐड करने के नतीजे में एक जो फार्मूला यूनिट है पानी में जाने के बाद 2 तरह के आयंस प्रोवाइड करेगा, जो कि सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। सोडियम क्लोराइड को पानी में डालने से एक फार्मूला यूनिट आगे 2 आयंस में चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट होंगी। इस तरह से हम वो चीज़ें जो क्या करती हैं इलेक्ट्रोलाइट हैं, करंट कैरी करती हैं, आयंस से जाकर बनाती हैं, वो वहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, जैसा कि शुगर है, अगर आप उसे पानी में ऐड करते हैं वो सुक्रोज मॉलिक्यूल उसी तरह से पानी में रहेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे जाके वो आयोनाइज नहीं होगा। इस तरह के जो सोडियम क्लोराइड है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। शुगर जो है उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हमारे पास 2 डेफिनेशंस हैं, कांस्टेंट्स की डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसे एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है Kb के साथ। अब हमारे पास मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास क्या हो, एक मोलर सॉल्यूशन हो। एक मोलर सॉल्यूशन क्या है, पुरानी डेफिनेशन है, मैं रिपीट करता हूँ। अगर किसी सोल्यूट का 1 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया जाए उसे हम 1 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर किसी चीज़ का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाएं तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के नतीजे में उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज़ आता है वो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, elevation of boiling point, elevation mean increase, elevation of boiling point of a solvent when its 1 molar solution is formed is called molar boiling point constant or एब्लियोस्कोपिक constant. It is denoted by Kb. अब एग्जाम्पल क्या है, पानी जो है वो सिंपल वाटर जो है उसे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे देखें, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर उसके अंदर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, जिसे मैंने चीनी अभी कह रहा था, उसका 1 मोलर सॉल्यूशन यहाँ पे बनाएं तो बनाने के नतीजे में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज आया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इस कांस्टेंट को, ये वाला जो हमारे पास 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे हम मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद बेटा जो दूसरी डेफिनेशन है वो है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
अब इसकी डेफिनेशन भी सेम उसी तरह से है, मिलती जुलती सी है कि अगर हम किसी सोल्यूट का 1 मोलल सॉल्यूशन बनाते हैं तो 1 मोलल सॉल्यूशन बनाने के नतीजे में उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज आता है उसे मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। Definition: depression in freezing point of a solvent when its 1 molar solution is formed is called molar freezing point constant or cryoscopic constant। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज बनाएं, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज बनाएं तो सुक्रोज बनाने के नतीजे में क्या होता है कि आम नॉर्मल जो वाटर है वो फ्रीज़ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन हमारे पास जब क्या होगा कि जब इसके अंदर 1 मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की वजह से वो फ्रीज़ होगा जाके -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस की वजह से कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई है, ये कांस्टेंट नंबर इसमें था, वो क्या था 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये थी बेटा वो डेफिनेशंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड जो कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकती हैं।